हाँ चाणूर, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था कि स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। हो सकता नहीं, अवश्य है। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। क्या विडंबना है, अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। बताओ बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? महाराज, सब पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर किया गया है। अब यहां कोई नहीं आएगा। जाइए। चाणूर, चाणूर, क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी आंखों से? जी। अवश्य अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा। हाँ, जिससे जो असंभव है वही उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुप्तचरों की सूचना अनुसार ये सारा दृश्य गांव वालों ने दिन के प्रकाश में देखा है। हाँ? उनकी सूचना अनुसार अब तो वो खुले बंदों इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही असंभव की बात, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वो सारे कार्य असंभव ही थे, जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। बच्चे का पूतना को मारना असंभव था या नहीं? आपके राजपुरोहित श्रीधर की तांत्रिक कृत्या उसके सामने जाकर भस्म हो गई। बकासुर, तृणाव्रत, कागासुर और अघासुर जैसे महादैत्य बारी बारी से उसके सामने गए, परंतु एक भी जीवित लौट कर नहीं आया। सोचिए सोचिए, कौन सा ऐसा संभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, वरन किसी शक्तिशाली देवता से है। नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। हाँ चाणूर, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था कि स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है। हो सकता नहीं, अवश्य है। हाँ चाणूर, ये वही है। जो भी है, अब हमें यह सोचना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब यह सोचिए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। चाणूर, जब कोई योद्धा रणभूमि में एक बार प्रवेश कर लेता है तो उसके सामने एक ही काम रह जाता है, युद्ध करना। हाँ। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो यह सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता।
इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा। चाहे वो विष्णु हो या महादेव, हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी। अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। हाँ, परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा। परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। हाँ, ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तरूण, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हाँ? हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। आप जनता की शक्ति को नहीं जानते। यदि सारी जनता एक तरफ हो जाए तो जनता की उस सामूहिक शक्ति के सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। और आज वहां की जनता का यह हाल है कि कालिया नाग की घटना के बाद वहां के लोग खुले बंदों यह कहने लगे हैं कि गोकुल में भगवान का अवतार हुआ है। और जब बात भगवान की आ जाती है तो सारी जनता एक हो जाती है। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर यदि खुले बंदों आक्रमण किया जाए तो उसे जनता कभी नहीं सहन कर सकती। फिर क्या किया जाए? वही सोच रहा हूं।
वही सोच रहा हूं कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। नहीं चाणू, ये गोकुल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में मिलते हैं। गांव के मूर्ख लोग बड़े सीधे साधे और सच्चे प्राणी होते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है। ये भी सत्य है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि कई गांव वाले यशोदा और नंद की भी पूजा करने लगे, क्योंकि भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। क्या विडंबना है! अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की 8वीं संतान से सावधान किया था। तो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीढ़ी उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को। आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों? आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। नहीं, मैं आपसे पहले ही वहां पहुंचकर ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कोई इस घटना का साक्षी ना रहे। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देवकी कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा। नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है, और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हाँ? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हाँ? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर!
मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। महाराज, सब पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर किया गया है। अब यहां कोई नहीं आएगा। जाइए।
जरूर नाग नाग कहाँ है महाराज? चलिए महाराज।